जय जिनेन्द्र। मैं अभी श्रीमद् राजचंद्र आध्यात्मिक साधना केंद्र कोबा गुजरात जाकर आया हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पर बहुत अच्छा आश्रम है, बड़ी शांति है, बहुत पवित्रता है। वहाँ लगभग 100-150 साधक भाई निवृत्ति लेकर बहुत विशुद्ध परिणामों से भीगे हुए वैराग्यमय परिणामों से निरंतर सामायिक करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, बहुत शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। वहाँ ज़्यादा कोई किसी भी तरह का कोई शोरगुल नहीं होता है। जगह जगह संपूर्ण मौन लिखा हुआ है। लोग ज़्यादातर मौन रहते हैं, कम से कम बोलते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। परिसर के आसपास किसी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं है, उसका भी कोई शोरगुल नहीं है। स्वाध्याय वगैरह सब बहुत ही अच्छे मन से विशुद्ध परिणामों से आत्महित की भावना से ही किया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात, वहाँ परस्पर बहुत प्रेम वात्सल्य है और गुरु भक्ति है। भक्ति, प्रेम और वात्सल्य का ये केंद्र वास्तव में एक अनूठा उदाहरण है, जिसमें मैं ये सोचने लगा, मुझे ये विचार बहुत गहराई से आया कि साधना के दो मार्ग बताए गए हैं, एक भक्ति का मार्ग और एक ज्ञान का मार्ग। हम ज्ञान के मार्ग से तो परिचित हैं और ज्ञान का महत्व बताते हैं, ज्ञान पर जोर देते हैं, खूब जोर देते हैं, न्याय पर जोर देते हैं, ऊहापोह करने पर जोर देते हैं, परीक्षा करने पर जोर देते हैं, ज़्यादा पढ़ने पर जोर देते हैं, ज़्यादा समझने पर जोर देते हैं। लेकिन ये सब ज्ञान का मार्ग है। इसके अलावा एक दूसरा मार्ग भी हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा से चला आता है और वो है भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग कहता है कि भक्ति से ही सिद्धि होती है। मैं तो इस विषय पर इतना सोच रहा हूँ कि मानो एक आप्तमीमांसा का परिच्छेद ही लिख दिया जाए। एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग, दो पक्षों को लेकर पूरा एक परिच्छेद बन सकता है। लेकिन जो भी हो, ज्ञान मार्ग पर तो हमारा बल है, लेकिन मैंने वहां जाकर देखा कि भक्ति मार्ग पर भी बल दिया जा सकता है और उससे भी उत्तम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ये मेरी समझ में आया। भक्ति मार्ग में गुरु को जीवन समर्पित किया जाता है, उसकी खूब सेवा की जाती है, उससे ज्ञान मांगा नहीं जाता है। ज्ञान के पीछे हम नहीं पड़ते हैं, ज्ञान स्वतः मिलता है और असली माल मिलता है। गुरु अपने आप ज्ञान देते हैं। आप तो उनकी सेवा करो, भक्ति करो, उनकी छाया बनकर रहो, बहुत ही विनम्र भाव से उनके चरणों की रज बनकर रहो। नौकर कुछ नहीं होता, इससे भी ज्यादा उनकी सेवा करो, नौकर से भी ज्यादा छोटा बन करके उनके रहो। और बस उनको कैसे मैं उनकी सेवा कर दूं, दिन जगना पड़े, रात जगना पड़े, कितनी भी मेहनत करना पड़े,
पूरी रात जगे उनके जय येन केन प्रकारेण गुरु की सेवा करना, भक्ति करना और ज्ञान की ओर ध्यान ही नहीं देना। मुझे एक साधक ने बताया कि जब मैं आया तो मैं 2 साल तक एक अक्षर नहीं पढ़ा। मैंने बस इनकी छाया बन गया और इनकी सेवा करता रहा और फिर अपने आप इन्होंने मुझे ज्ञान के रहस्य बताए। सच है, ऐसा होता है। और अपने आप मिलने वाला ज्ञान बहुत सारभूत होता है। गुरु अपने आप जब कोई व्यक्ति सेवा करता है, भक्ति करता है, तो उसमें पात्रता जागृत होती है और उसे वो माल देता है जो भव के अभाव का कारण बनता है। वो थोड़ा हो लेकिन मक्खन जैसा होता है। ज्ञान मार्ग में एक दिक्कत आ रही है आजकल। लोग बौद्धिक होते जा रहे हैं, अहंकारी होते चले जा रहे हैं और जिससे ज्ञान मांगना है उससे अकड़ कर मांगते हैं, अधिकार से मांगते हैं और उसकी कोई सेवा, विनय, भक्ति, प्रेम उनमें पाया नहीं जाता है। भक्ति मार्ग में बहुत जीवन समर्पित कर दिया जाता है और उस जीवन समर्पण से ये फायदा होता है कि उन्हें सिद्धि की कला गुरु चुपचाप बता देते हैं कान में। इससे उसमें कोई मानादिक अहंकार नहीं आता है और सिद्धि भी हो जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग का भी बड़ा भारी महत्व है। वहां एक साधक ने भजन पढ़ा, मन के मंदिर में गुरु को बिठाना हर एक के बस का नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। तो मैं निरंतर चिंतन कर रहा हूं, दोनों मार्गों का अपना अपना महत्व है। भक्ति मार्ग का भी बहुत महत्व है और ज्ञान मार्ग का भी अपना महत्व है और सिद्धि दोनों से प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते उनमें सर्वथा न लगाया जाए, स्यात् पद लगाया जाए, स्यादवाद से समझा जाए। तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, ये दो मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों पर बड़े विवेक से जो साधक चलेगा उसे सिद्धि मिल सकती है। दोष भक्ति मार्ग में भी है, अति हो जाए तो वहां पर सर्वथा लगा दिया जाए तो उसमें भी दोष है। भक्ति मार्ग में एक बहुत बड़ी सावधानी ये रखनी पड़ती है कि ज्ञानी गुरु की पहले खोज करनी पड़ती है, जो आज के समय में अत्यंत दुर्लभ है। आज प्राय ज्ञानी गुरु मिलते नहीं हैं, इसलिए ज्ञान मार्ग अधिक विकसित हो रहा है कि हम तो सब की सुनेंगे और जो अच्छा लगेगा वो मानेंगे। लेकिन भक्ति मार्ग में कोई तर्क नहीं किया जाता गुरु से, उस पर प्रति प्रश्न नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो जो कहा है, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, गुरु का दर्जा बहुत ऊपर है। इस तरह से भक्ति मार्ग का भी एक आनंद मुझे वहां देखने मिला। ज्ञान मार्ग की और भक्ति मार्ग, ये दो महत्वपूर्ण मार्ग परंपरा से हमारे पूर्वजों ने चलाया है। यदि हम इन दोनों को स्यादवाद से समझकर जीवन में अपनाएं तो अवश्य ही सिद्धि मिल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय जिनेन्द्र।